मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना। ठीक है, मंत्र साधना में केवल मंत्रों का उच्चारण होता है, उनमें किसी यंत्र की साधना करना कितना जरूरी है? क्या एक सामान्य व्यक्ति भी साधना कर सकता है? है कि जो व्यक्ति मानव शक्ति विश्लेषण कर लेते हैं या फिर करवा लेते हैं, उनकी अगर अकाल मृत्यु भी होने वाली है, अवस्था का भी बता दो। पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसी गलती की हो जिसके कारण से आज इस समय पर आप अस्वस्थ हो, आपका भाग्य आगे नहीं बढ़ पा रहा हो सब कुछ होने के बाद, तो वो सब कुछ देखा जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विवेक शर्मा टॉक शो में। आज ऐसे हमने गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि साधनाएं, तंत्र, मंत्र, यंत्र ये क्या होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति संघ के संस्थापक गुरुदेव पंडित श्री रवि कोटियाल जी, जो कि योग नगरी ऋषिकेश उत्तराखंड से आए हुए हैं। तो इस पॉडकास्ट में जो चर्चा की हमने कि साधना क्या होती है, क्या है साधना से हमें क्या फल मिलता है, साधना किस तरह से करनी चाहिए, तो रवि जी ने बहुत कुछ बताया इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगा, जो साधनाएं, तंत्र, मंत्र, यंत्र ये सब साधनाएं सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या होती हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलते हैं और बात करते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ की शुरुआत आपने क्यों की? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं कि हमारा जो विज़न है, हमारा विज़न ये ऐसा नहीं कि हम केवल उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में इसको रखना चाहते हैं। चाहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पर काम हो, यानी देश भर में लोग साधना मार्ग से जुड़े। जी। जैसे कि पहले इसका हम संधि विच्छेद करेंगे कि एक-एक शब्द करके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय यानी देश में, देश भर, जिसमें पूरा देश इंक्लूड हो, देश सम्मिलित हो, ठीक है। स्वयंसेवक यानी जो व्यक्ति बिना किसी दूसरे की सहायता से संस्थान की चीज़ों को आयोजित कराए। अब संस्थान में हम जो भी चीज़ें कराते हैं, शिविरों का आयोजन कराते हैं या फिर जो भी आध्यात्मिक सामग्री हम उपलब्ध कराते हैं, सानिध्य साधनाएं करवाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, ठीक है। तो उनमें हमारा ये नहीं कि हम कहीं से डोनेशन लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम आयोजित कराते हैं। ये हम स्वयं से जो अर्जित किया हुआ जो धन है, गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, जो हमारी मेहनत से, जो हम विद्याएं जो हमने अर्जित की हैं, तो उससे जो धन अर्जित होता है, तो उसके माध्यम से आयोजित करते हैं। वॉलंटियर होता है ना, अंग्रेजी में कहा जाता है वॉलंटियर, स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है, वो खुद सक्षम बनता है, खुद सक्षम बनता है और दूसरों को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव और शक्ति, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड में क्या है, शिव और शक्ति की ऊर्जा घूम रही है। बिल्कुल। बिना शक्ति के शिव सब है, ठीक है। जब तक शिव और शक्ति का सामंजस्य नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज में पूर्णता नहीं प्राप्त होती। परिपूर्ण नहीं होगा वो। कहते हैं ना कि जब विवाह करते हैं, ठीक है, तो पत्नी का भी उतना ही योगदान होता है उस परिवार में जितना पति का होता है। दोनों एक मिल करके ही सृष्टि को दाग करवाते हैं, क्योंकि सृजन का नाम ही सृष्टि है, प्रकृति है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना, साधना के अपने आप को साध लेना, अपनी भूख पर नियंत्रण कर लो, प्यास पर नियंत्रण कर लो, अपने शरीर पे। कहीं कहीं आपने देखे होंगे कि ऋषि मुनि, उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है, सूख करके बिल्कुल समाप्त हो जाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए आपके शरीर में मांस तो दोबारा आ सकता है, लेकिन साधना का वो क्षण दोबारा नहीं आ सकता है। जिस क्षण पर आपको कोई विशेष सिद्धि मिलने वाली है, तो वो क्षण अगर एक बार चला गया, कहा जाता है ना, कभी कभी कोई ग्रहण का ऐसा समय आ जाता है, ठीक है, कई 100 वर्षों में एक बार आता है, उसमें अगर एक माला का जप करते हो हजारों में हजार माला के बराबर होता है, तो वो होगी साधना, ठीक है। और संघ मतलब संस्थान, यानी एक कम्युनिटी जिसमें सारे लोग एक परिवार की तरह हैं। हमारे साथ जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं, हम ऐसा नहीं कि आज हमने उनसे शिविर में अटेंड करवाया, उनसे साधना कराई, तो ऐसे नहीं थे कि हमने कराया उनको फिर छोड़ दिया कि भाई आप अपने रास्ते हम, ऐसा नहीं। हमारी जिम्मेदारी बनती है। गुरु होता है, गुरु का उद्देश्य ये होता है कि वो अपने से आके शिष्य को बढ़ाए, शिष्य के हित में जो राय दे वही गुरु है। अगर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए राय दे रहा है, तो शिष्य का कर्तव्य वहीं पे रुक जाता है कि वो मना कर दे कि नहीं, मैं इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। अगर वो समझता है कि हाँ गुरु ने मेरे हित में आगे दिए, तो उसको तुरंत पालन करना चाहिए। तो यही अंतर होता है अनुयायी में और शिष्य में। शिष्य कभी सोचता नहीं है, शिष्य कभी सोचता नहीं, आज्ञा पालन से वो तुरंत, जैसे गुरु ने इशारा किया करना है तो करना है, भाई गुरु जी देखेंगे, है ना। तो ये अंतर होता है अनुयायी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है संस्था खोलने का? उद्देश्य इसका है कि हम पूरे देश भर में
पूरे देश भर में साधना की एक क्रांति लाना चाहते हैं। हमें दिखाना चाहते हैं कि मंत्रों में, साधनाओं में आज भी इतना सामर्थ्य है कि आज भी उसके माध्यम से पूरे विश्व भर में एक क्रांति लाई जा सकती है। अगर किसी का रोग है, रोग समाप्त नहीं हो पा रहा है, तमाम तरीके की बीमारियां लगी हुई है शरीर में, वो रोग नहीं हो पा रहा है, तो उसके माध्यम से ठीक हो सकता है। अगर धन की कमी हो रही है, हाँ। भुखमरी की अवस्था, जैसे आजकल वो गांजा वाला चल रहा था ना कि गांजा में ये सारी चीजें, ठीक है, तो भुखमरी तक समाप्त हो सकती है। अच्छा। इसका एक हम ऐसे कोई जादूगरी तमाशा वाला बात नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी का आपने नाम सुना होगा, जी, आदि गुरु जो जी। शंकराचार्य जी हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कनक धारा स्त्रोत आपने सुना होगा, तो कनक धारा स्त्रोत के माध्यम से उन्होंने स्वर्ण वर्षा तक। अच्छा। तो आज के व्यक्ति कहते हैं कि उसमें कुतर्क भी करते हैं कुछ व्यक्ति, हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल तो आप क्यों नहीं कराते हैं? तो हम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके भीतर वो सामर्थ्य, तो आप अपनी योग्यता साबित करो। हाँ, हाँ। हम तो साधक बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उतना समर्पित तो हो जाओ। जब आप उतना समर्पण दिखाओगे तो हम आपको भी करा के दिखा देंगे, लेकिन उतना डेडिकेशन हमको चाहिए, समर्पण चाहिए। हमको आपके धन की लालसा नहीं है। हम क्या, आपके प्राणों की अवस्था है। अगर आप दे सकते हैं तो अपने प्राण हमको दीजिए, दे सकते हैं अपना समर्पण दीजिए। जी। अगर आप हमारे लिए, अगर आपकी आंखों से गुरु के आने से, अगर गुरु अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपकी आंखों से आंसू नहीं निकले ना, तो ये समझ लिया आप समर्पित नहीं है। आप केवल एक स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं कि गुरु से आज मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, गुरु की अपनी दक्षिणा ले लेंगे। जी। तो ये समर्पण हमको चाहिए। जिस दिन समर्पण हमको मिल जाएगा, हमारे साधों को ऐसा करके दिखाने की भी सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ऐसा सामर्थ्य मिले, ठीक है। तो उद्देश्य हमारा एक क्रांति लाना, ठीक है। लोक गुरु परंपरा, जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें देश और दुनिया भर से व्यक्ति आते थे, जो मुगल काल विधर्मियों के उसके कारण, ठीक है, और जो आताताइयों के कारण जो नष्ट हो गई थी, तो वही गुरुमुखी ज्ञान हम प्रदान करते हैं। जी। साधना शिविर जो आयोजित करता है संस्थान, तो यही उद्देश्य रहता है कि शिविरों के माध्यम से, अधिक शिविरों के माध्यम से एक लोग जाने, गुरु शिष्य परंपरा को जाने। भाई पहले जमाने में क्या होता था कि एक गुरु क्या करते थे, एक गुरु गुरुकुल में सारी चीजें सिखाते थे। वही गुरु आपको ऐसी साधना कराई जा सकती है कि आप संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़े संगीतज्ञ बन जाए। ऐसी साधना, ऐसी सिद्धि आपको कराई जा सकती है। गंधर्व साधना जैसे कही जाती है कि आप गायन के क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि का गायक बन जाए। यानी अगर संगीत का अगर चरमोत्कर्ष में पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी साधना है। नृत्य कला में अगर चरमोत्कर्ष में पहुंचना चाहते हैं, पीक में पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी साधना। तो कहने का अर्थ है कि आपको कुछ और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपका सनातन धर्म ही आपको इतनी सारी चीजें दे देता है, साधना मार्ग इतना दे देता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ इतना आपको उपलब्ध करवाता है, क्योंकि उद्देश्य ही है कि सब लोग साधना मार्ग से जुड़ें, साधना को अपने जीवन में उतारे, अपने दैनिक जीवन में उतारे। हम ये नहीं कहते कि आप साधना मार्ग में आ रहे हैं तो हमारे तरह लंबे लंबे केस छोड़िए। हम ये कहते कि आप भगवत धारण कीजिए, आप खड़ाव पहनीजिए, ठीक है, आप बड़ा सा त्रिपुण लगाइए, फिर तिलक लगाइए। हम ये नहीं कहते हैं। वो तो एक वो होता है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आपने इतने केस जो छोड़े हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आ रहा होगा आपके मन में प्रश्न। तो ये कारण यही होता है कि जब कोई व्यक्ति साधना मार्ग में आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसको अपने शरीर से कुछ लगाव नहीं रहता। अच्छा। वो बोलता है कि बाल बढ़ रहे तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं कपड़े मैले हैं तो मैले हैं, नाखून बढ़ रहे तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, चेहरे पे अगर झुर्रियाँ पड़ रही हैं, कहीं फटा कटा हुआ है, कहीं मेकअप वेकअप नहीं लगा तो चलता है, क्योंकि लगाव नहीं उनका, लगाव नहीं ना, मोह विरक्त हो जाता है। वो तो एक समाज में एक सामाजिक दायरा होता है, समाज में हम रहते हैं, तो हमें फिर वैसा बनना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। भाई वो होता है ना कि अभी हम तो ज़्यादा दिखावा में बिलीव नहीं करते हैं। आज अगर दिखावा में बिलीव करते तो हम भी गले में 10-10 मालाएं पहन लेते, हमारे कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहते तो मुंड माला धारण कर लेते, गुरु के पास है सारी चीज़ों का ज्ञान है, हम चाहते कि 10-10 चीज़ें पहन लेते। लेकिन साधक कभी भी दिखावा नहीं करता है, साधक का ज्ञान बोलता है, साधक का ज्ञान बोलता है, ठीक है, और पाखंडी का वेशभूषा बोलती है, क्यों कितने अधिक पाखंड करते हैं। तो हमेशा आदमी को सिंपल रहना चाहिए। तो उद्देश्य आप समझ चुके हैं कि क्या उद्देश्य है हमारा। हमारा उद्देश्य सभी लोग आगे बढ़े, साधना मार्ग से जुड़े, जाने कि सनातन धर्म में आज भी इतना अधिक सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि आपको कहीं धाम दरबार के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि धाम दरबारों के चक्कर क्यों लगाए हुए हम, उसके पीछे भी कारण है। अगर आप स्वयं साधक बन जाएंगे तो आपको किसी के, हम क्यों पूजें भाई, हम किसी दूसरे के पूर्वज को क्यों पूजें भाई, वो तो अपने पूर्वज को, ठीक है। अभी आप एक बात समझिए, आपके पितर जो है ना, वो दूसरे के लिए प्रेत हैं, ठीक है।
और दूसरे के पितृ आपके लिए प्रेत है। अलग। ठीक है, तो हम दूसरे के पितरों को क्यों पूजें? अपने को पूजें फिर। अपने को पूजें। भाई अगर आपके घर की कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, ठीक है, तो वो कुल देवता कौन है? कुल देवता आपके पिता की तरह होते हैं। कुल देवी आपके घर की आपकी माता की तरह होती हैं। वो सच में चाहेंगे कि आप किसी धाम दरबार वाले के उसके पूर्वज की पूजा करें, किसी जी। बाहर की शक्ति की पूजा करें? जी। भाई आपके घर में आपके माता पिता को ना पूछे, इज्जत ना दें, ठीक है, और आप मेहमान को अपने सर पे चढ़ा दें। इज्जत तो पहले अपने परिवार को देनी चाहिए ना। ये साधना क्या है और सिद्धि क्या है? इन दोनों मंत्र क्या है? देखिए सामान्य सी बात है, साधना है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना। जी। ठीक है, कभी कभी साधना क्या होती है? साधना होती है यंत्र साधना। उसमें यंत्र को सामने रख के साधना की जाती है। तो वो यंत्र साधना कैटेगरी होती है ना, यंत्र साधना। फिर तंत्र साधना में क्या होती है? तंत्र साधना में कुछ वामाचार की प्रक्रिया आती हैं। ठीक है, तो वो होती है तंत्र साधना। वामाचार यानी जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। और एक होती है मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना। ठीक है, मंत्र साधना में केवल मंत्रों का उच्चारण होता है, उसमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। साधना तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि साधना है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका परिश्रम, वही आपकी साधना है। साधना मतलब किसी चीज को साध लेना, नियंत्रित कर लेना। भाई मान लीजिए आप साधना करते हैं अग्नि की शक्ति की, ठीक है, अगर आप आजकल अग्नि विताल बहुत ही ट्रेंडिंग जो टॉपिक चल रहा है, तो अग्नि विताल की शक्ति है जिसका अग्नि तत्व पर नियंत्रण है। जब आप अग्नि तत्व की सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, अग्नि तत्व पर नियंत्रण, पंच तत्व कहे जाते हैं ना, पृथ्वी, आकाश, जल, भूमि और वायु। मान लीजिए आपने अग्नि तत्व पर नियंत्रण कर लिया, अग्नि तत्व पे साध लिया, उसको नियंत्रण कर लिया, फिर आपको किसी अन्य अग्नि तत्व की साधना करनी है। तब वही अग्नि तत्व जो आपने सिद्धि की है वही आपके अन्य सिद्धियों में भी सहायता करेंगे। तो आपने साध लिया है, आप कहीं पे भी चाहें तो आप अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह में ऐसे बर्फीले इलाके में फंस गए, वह अग्नि का नाम निशान नहीं है, तो साधना से वहाँ प्रकट वह अग्नि प्रकट हो सकती है। तो वो क्या है, जो अग्नि प्रकट कर लेते हैं, साधना क्या है? साधना है अपने परिश्रम किया, आपने प्राप्त कर ली। जब प्राप्त हो गई, अग्नि प्रकट जब हो गई तो वो सिद्धि हो गई। अगर अग्नि प्रकट नहीं हुई तब आपकी सिद्धि नहीं है। अगर अग्नि प्रकट हो गई तो वो सफलता है और वही सिद्धि है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। साधना है परिश्रम, प्रयास, और सिद्धि जब उपलब्धि हो जाती है तो वही सिद्धि। साधना करना कितना जरूरी है? क्या एक सामान्य व्यक्ति भी साधना कर सकता है? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है, आपके जितने भी ऑडियंस होंगे, अधिकांश व्यक्ति, बहुत कम ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो विदेश से होंगे, देख रहे होंगे। तो हमारा जो जन्म हुआ है भारतवर्ष में, तो हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम साधना में हैं। अच्छा। आपको जान के बड़ी हैरानी हुई कि हमारा जो जन्म हुआ है भारतवर्ष में, वो भगवान ने इसीलिए किया कि वो चाहते थे कि आप साधना करें। अगर उनका ये उद्देश्य रहता कि आपको साधना मार्ग में नहीं आना है तो आपका जन्म इंग्लैंड में कर देते, बाहर कंट्री हो, जापान में कर देते, रसिया में कर देते, कोरिया में कर देते। वहाँ आप हालत देख ही चुके हैं, वहाँ 2-2 सेकंड पर कहीं कत्ल हो जा रहे हैं, हत्याएं हो जा रही हैं। कुछ कुछ देश ऐसे कि वहाँ व्यक्ति विवाह ही नहीं करना चाहते हैं, संतान ही आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पशुओं का शोषण हो रहा है, मनुष्य का शोषण हो रहा है, जीव बलि हो रही है। तो साधना करना इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक तो हम समझते हैं कि भोजन करना भी उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक साधना करना है। ये सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, और सामान्य व्यक्ति को तो करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज के समय पर कंपटीशन आप देख चुके होंगे, इतना अधिक कंपटीशन है कि अगर आपके भीतर कोई दैवीय कृपा नहीं है, दैवीय बल नहीं आपके भीतर, तो कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है। आज तंत्र की शक्तियों का, आज भी ऐसा नहीं कि तंत्र केवल त्रेता युग में और सतयुग में ही चलता था। आज भी करने वाले व्यक्ति हैं जो कर सकते हैं। अच्छा। आज भी सिद्धियां हैं कि एक एक सेकंड में व्यक्ति किसी को मृत्यु प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वैसा सामर्थ्यशाली उनको गुरु मिले, गुरु पहले पात्रता देके तब उनको सिखाए विद्या हैं। एक जो बेसिक जो व्यक्ति होता है ना, जो साधना मार्ग में आना चाहते हैं, नॉर्मल व्यक्ति, जैसे आपने प्रश्न किया कि सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, तो निश्चित रूप से कर सकता है, लेकिन उसके भीतर एक ललक होनी चाहिए। क्या ललक? जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जी जी। वो उसे ये पता, उद्देश्य पता होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। अच्छा। देखिए अधिकांश व्यक्तियों के तंत्र में आने के ना 3-4 वो होते हैं। कई व्यक्ति ये देख लेते हैं, भैया तो तंत्र मार्ग में बहुत अच्छा व्यापार है, इसमें तो बढ़िया नाम भी है, प्रसिद्धि भी है। कई व्यक्ति इस कारण चाहते हैं। कई व्यक्ति आते हैं कि हम तो अपनी समस्याओं, कई व्यक्ति
पितृदोष से, ग्रह बाधा से, देव दोष से, गुरु दोष से पीड़ित रहते हैं। कई अपने दोषों के निवारण के लिए आते हैं। कई व्यक्ति कर्ज की समस्या से रहते हैं, कि उनको कर्ज की समस्या रहती है तो उसको दूर करने के लिए आते हैं। कई चमत्कारी सिद्धियों के लिए आते हैं कि हम ऐसी स्थिति दिखाएं। आजकल एक बालाजी वाला चल रहा है कि वो पर्चा बना के लिख देते हैं, ठीक है। तो कहीं चमत्कारी सिद्धियों वाले आते हैं कि हमें ऐसी चमत्कारी सिद्धि मिले कि हम किसी का पर्चा लिख दें, को सामने आए उसका बता दें भूत भविष्य वर्तमान, ठीक है। कई व्यक्ति ऐसे भी आते हैं। तो तंत्र में आने के 4-4, 5-5 उद्देश्य हैं। कई व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनका अंदर से रुचि होती है कि हम साधना मार्ग में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम दिखा सके कि वास्तव में तंत्र कोई छोटी, कोई तुच्छ वस्तु नहीं है। पुराने समय पे जो तंत्र होता था ना, पुराने समय पे जो बड़े बड़े जो हमारे राजा महाराज जैसे पृथ्वीराज चौहान जी थे, महाराणा प्रताप जी थे, राणा संगा जी थे, ठीक है। तो इनके क्या हुआ करते थे, राजगुरु हुआ करते थे, राजतांत्रिक हुआ करते थे। तो इनके जब युद्ध हुआ करते थे ना, तो ये इनके जो राजतांत्रिक क्या करते थे, स्तंभन विद्या आपने सुनी होगी। स्तंभन विद्या कि शत्रु की सेना को स्तंभित कर देना, रोक देना, ठीक है। शत्रु की सेना के ऊपर पत्थरों की बरसात कर देना, ठीक है। तो तंत्र अपने आप में आज भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, सिद्धियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तब जब उसको समझने वाला व्यक्ति हो और समझाने वाला गुरु हो। गुरु के ऊपर निर्भर है कि वो क्या कराना चाहता है शिष्य को। और शिष्य की पात्रता है, उसके भीतर क्षमता है ग्रहण करने की। अगर ग्रहण कर सकता है तो वो रावण की तरह सोने की लंका भी बना सकता है। भाई आज के रावण जो थे ना, रावण जी, तो उन्होंने तो पूरी नगरी को सोने की बना दिया था। लेकिन आज व्यक्ति तंत्र को इतना अधिक तुच्छ मान गया है, इतना अधिक नगण्य मान गया है कि आज वो छोटी सुई को बना के दिखा दे कोई सोने का नहीं बना। व्यक्ति में शक्ति नहीं, इतनी शक्ति नहीं है, वो भूल गया है। भाई आप ये बात तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जो विदेशी व्यक्ति होते हैं वो तीर्थ नगरी में आते हैं, योग नगरी में आते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ थोड़ा योगा सीखते हैं, मतलब यहीं की विद्या यहाँ सीखते हैं और उसी को फिर अपने विदेश में जाके उसका क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ हुआ योगा, वहाँ जाके उन्होंने हॉट योगा कर दिया, ठीक है। या उन्होंने मंत्र विद्या सीखी। वृंदावन में कई ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमसे ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं सप्त चक्रों की, कुंडली कैसे एक्टिवेट होती है, कैसे शक्ति कार्य करती है, तो उस पर भी लोग कार्य कर रहे, सीख रहे हैं। क्योंकि हम क्या, भारतवर्ष की सबसे अधिक वो होता है ना कि मुफ्त में कोहिनूर की भी कदर नहीं होती। मुफ्त में अगर किसी को कोहिनूर मिल जाए ना, वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ गुरुओं की ऐसी अवस्था है। गुरु चाहे कितने पहुंचा हुआ है, कितना भी सिद्ध है, कितना भी ज्ञान है, लेकिन उसकी वो कदर नहीं करेंगे। बाहर जाके अगर कोई गुरु उनको डॉलर्स में अगर कोई चीज़ बता रहा है तो वहाँ पे करने के लिए तैयार है। तो अपनी चीज़ों की जब तक हम कदर करना सीखेंगे नहीं ना, तब तक हम ऐसे मूर्ख बनते हैं। अब हल्दी यहाँ की चीज़ है, हल्दी का पेटेंट विदेशी ने कर। एक मूवी आई थी, हमें याद नहीं है किसी एक्टर की, तो उसमें यहाँ की चीज़ का पेटेंट करके विदेशी ने वहाँ भेज दिया। तो ये जब तक हम अपनी चीज विद्याओं को नहीं जानेंगे, अपनी चीज़ों को नहीं जानेंगे, तो शोषण उस समय अंग्रेजों ने किया था ना, शोषण इसीलिए किया था क्योंकि वहाँ राजा महाराजा थे। भाई उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, मेरे पे क्या पड़ी है, ठीक है, मेरे पे क्या पड़ी, जब मेरे पे होगा तो मैं देखूंगा। तो इसी उसमें रह गए। नालंदा विश्वविद्यालय की ऐसी दुर्गति नहीं होती अगर उसमें राजा एकजुट हो जाते। अंग्रेजों ने हर जगह विजय कर ली थी, लेकिन कामाख्या आसाम मयों का ऐसा क्षेत्र था जहाँ वो नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के जो सिद्ध तांत्रिक जो आचार्य थे, उन्होंने एक ऐसी अदृश्य दीवारों पे खड़ी कर दी थी कि उस पर जैसे वो प्रवेश करते थे अंग्रेजी के ना, वो अदृश्य हो जाती थी, अदृश्य हो जाती थी। तो उनके भीतर वो सामर्थ्य थी, शक्ति थी, एकता थी उनके भीतर। जो तब तक व्यक्ति एकजुट नहीं हुआ ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें एक डायलॉग, हमें तो बहुत अच्छा डायलॉग है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, ठीक है। जब तक आप खुद अपने भीतर पात्रता का उदय नहीं करेंगे, जी, मांझी मूवी का है डायलॉग। हाँ, जब तक आप खुद पात्रता का उदय नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे मूर्ख बनेंगे। आजकल जो चला, जो पहलगाम वाली बहुत ही दुखद घटना हुई है, ठीक है, आप उसमें कई वीडियोज आ रहे हैं कि भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा। भाई कैसे बचाएगा भगवान? आपने कभी भगवान को, उन शक्तियों को अपनी समय नहीं दिया, आपने अपने भीतर वो महसूस नहीं किया, उनको महसूस ही नहीं किया, क्योंकि आप वही क्या किस में लगे, कृष्ण जी का हम बांसुरी बजाने वाले कृष्ण है, रास लीला करने वाले कृष्ण है। आपने कृष्ण जी का वो स्वरूप नहीं देखा कि जब वो चक्र लेके खड़े हो गए थे तो भीष्म पितामह जी तक को पीछे हटना पड़ा था। वो जब चक्र अगर एक बार चला दी तो महाभारत का युद्ध वहीं समाप्त हो जाता।
तो आप बस उसी में रह गए कि रासलीला करने वाले कृष्ण। आपने कृष्ण जी को बस वही खेल खिलौना की वस्तु मान लिया, उनको बस वहीं तक सीमित कर दिया, रास वाले में कर लिया। आपने उनका वो अवतार नहीं देखा, वो नरसिंह अवतार नहीं देखा आपने उनका, ठीक है। तो उस अवतार को जब आपने जगाया होता ना, तो वही शक्तियाँ आपके विद्रोपात तक आती। जब कोई वो जो धर्म पूछ करके जो चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए हो पा रही कि हम हिंदू इतना अधिक वो हो गया है, कुंठित हो गया है, इतना अधिक अपने आप को उसने दबा लिया है, अपनी शक्तियों को दबा लिया है कि वो अब जान ही नहीं पाता। तो ये होती है साधना। जी। साधना के से ऐसा भी सामर्थ्य लाया जा सकता है कि आप किसी की आँख में देखें, आपकी आँख में उसके अंदर इतना सामर्थ्य ना हो कि आपसे नजरें मिला सके, तो वो होती है साधना। वो एक बहुत बड़े एक साधक थे, तो वो अपनी आँखों के प्रकाश से वो लोहे को पिघला देते थे। दतिया वाले स्वामी जी का आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने बगलामुखी और धुआंवती माता का अनुष्ठान कर करके आपने सुना होगा, ठीक है। तो चीन को धूल चटाती थी। तो आज भी अगर चाहते हैं कि हम विश्व विजय बने, भारत पुनः उस अवस्था में विश्व गुरु वाली अवस्था में आ सके, ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ, इसीलिए हमने इसको पहल की है, क्योंकि आज बहुत ही कम व्यक्ति ऐसे हैं जो साधना शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। भाई यूट्यूब पे तो हर कोई ज्ञान दे रहा है, यूट्यूब पे हर कोई ज्ञान दे रहा है, ठीक है। आज हम 4 किताबें पढ़ के कोई भी अच्छे से अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप साधकों को क्या दे पा रहे हैं। इसीलिए साधना शिविरों का आयोजन किया जाता है। पैरानॉर्मल एनालिसिस या स्कैनिंग क्या है? इसके क्या लाभ हैं? देखिए, मानस शक्ति विश्लेषण, जैसे कि आप नाम ही से जान पा रहे हैं, मानस यानी ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित, मन की तरंगों से संबंधित, ठीक है। शक्ति यानी पावर, ऊर्जा, ठीक है। और विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना। जैसे आज आपने हमको पहली बार देखा होगा, जब ने सामान्य जब बस ध्यान, तो आपने लगा कि कोई सामान्य लड़का होगा, ठीक है। तो जैसे आपने क्या किया, एक सामान्य आपने एक छवि बना ली, तो सामान्य कोई लड़का होगा, ऐसे लड़का होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी उम्र भी इतनी अधिक नहीं लगती होगी, ठीक है। तो हो सकता है वो साधना का प्रभाव होता है, हमारी उम्र वो ना हो जो आपको दिख रही है, होता है साधना का प्रभाव। तो मानस शक्ति विश्लेषण क्या है? शक्तियों, पारलौकिक ऊर्जाओं के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान देख लेना। अच्छा। भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कोई ऐसी गलती की जिसके कारण वो आज पछता रहा है। उसने अपने पूर्व जन्म में, जैसे आजकल चल रहा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इसका एक छोटा सा स्वरूप है, जो बोलते हैं ना कि पूर्व जन्म देख लेना। तो मानस शक्ति विश्लेषण के माध्यम से यह भी संभव है कि आप अपना पूर्व जन्म देख सकते। अच्छा। तो ये सब क्या होती है? सिद्धियाँ होती हैं, सिद्धियाँ सब कुछ कर सकती हैं। तो मानस शक्ति विश्लेषण पैरानॉर्मल एनालिसिस का संक्षिप्त में बताएं कि किसी भी पारलौकिक ऊर्जा शक्ति के माध्यम से जिसकी आपने सिद्धि प्राप्त की है, गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से जिसकी आपने सिद्धि प्राप्त की है, ठीक है, उसके माध्यम से किसी व्यक्ति के बारे में देख लेना। कई सारे व्यक्ति आते हैं हमारे पास, ठीक है, वो आते हैं कि गुरुजी हमें जानना है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। हमारे घर में कई सारे व्यक्ति होते हैं, हम सब कुछ करते हैं, परिवार में सब कुछ संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन ऐन मौके पर क्या हो जाता है? बीमार पड़ जाते हैं। हमारा क्या हो जाता है? कुछ भी कार्य करते करते रह जाता है। कहीं जब देखा जाता है उनके बारे में, दृष्टि जब चलाई जाती है, ठीक है, तो उसके भी चरण होते हैं देखने के, ठीक है। अच्छा। तो उसमें जब देखा जाता है, ठीक है, तो ये पूरा एक साइंस है, ऐसे नहीं कि कोई ढोंग विद्या ऐसे कुछ दिख जाता है, ठीक है। दृष्टि जब चलाई जाती है तो जैसे टीवी में जो स्क्रीन होती है ना, जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, तो उस स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। जैसे हमने आंखें बंद की। हाँ, संजय आपने बहुत अच्छी बात की। संजय जो थे ना, दिव्य दृष्टि जो होती है, ठीक है। अब दिव्य दृष्टि अलग चीज है और आगे चक्र अलग। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है कि उस दिव्यता को प्राप्त कर लेना। आगे चक्र के माध्यम से आपकी, मतलब मान लीजिए आपका कुछ अहित होने वाला है, तो आपके अंदर से इंट्यूशन आ जाएगा आगे चक्र जागरण के कारण। मतलब आपको ये पहले से आभास हो जाएगा, फिर चाहे वो आपको विचारों के माध्यम से हो या फिर स्वप्न के माध्यम से हो। यहाँ तक हमने तो ये तक देखा है कि जो व्यक्ति मानस शक्ति विश्लेषण कर लेते हैं या फिर करवा लेते हैं, तो उनकी अगर अकाल मृत्यु भी होने वाली है तो उस तक का भी पता चला। अकाल मृत्यु तक का भी शक्तियाँ बता देती हैं। तो ये पैरानॉर्मल एनालिसिस का एक छोटा सा संक्षिप्त में विवरण है कि उसके माध्यम से आप भूत, भविष्य, वर्तमान तो जान ही सकते हैं। आपके ऊपर पितृ दोष है, गुरु दोष है, कुल देवता कुल देवी का दोष है, कोई संत आया हो, आपने अपमान किया हो, ठीक है, पितरों की कोई इच्छा रह गई हो जिसके कारण पितृ दोष बना हो, ठीक है, पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसी गलती की हो जिसके कारण से आज इस समय पर आप अस्वस्थ हो,
आपका भाग्य आगे नहीं बढ़ पा रहा हो सब कुछ होने के बाद, तो वो सब कुछ देखा जाता है। अच्छा। अधिकांश व्यक्ति क्यों जा रहे हैं धामों दरबारों में, क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं कि उनको अपनी समस्या का कारण ही पता नहीं चल पा रहा है। किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है। आप ये समझ लीजिए ना, इस बात को समझिए कि आज आपको कैसा शरीर मिला है, कैसे आपको परिवार में जन्म मिला है, कैसे आपकी पत्नी मिली है, कैसे आपके माता पिता मिले हैं, तो आपके पूर्व जन्म के जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे आपको परिवार मिला। अच्छा। हमारे और साधकों को कुछ ना कुछ अच्छे कर्म रहेंगे क्योंकि उनको भारत भूमि में जन्म मिला है। अगर उनके कर्म बहुत ही फूटे हो रहे थे, बहुत ही बुरे कर्म रहे थे, तो उनको भारत भूमि में जन्म ही नहीं मिलता। व्यक्ति होते हैं ना, वो कोसते हैं कि हमने भाई भारत में जन्म ले लिया, अभी क्यों जन्म ले लिया, हमारा जन्म तो विदेश में होना चाहिए था, काश में कहीं इंग्लैंड में किसी बड़े आदमी के घर पैदा होता है, कहीं न्यूयॉर्क में पैदा होता, रसिया में पैदा होता, जापान में, बड़े बड़े देशों में पैदा होता। ठीक है, तो उनको अभी इस बात का एहसास नहीं कि हमारा जो देश है तो कितने सिद्ध मुनियों, साधकों, ऋषियों की तपस्या है। यहाँ तो कण कण में सिद्धियाँ वास है, लेकिन पहले उसको जगा नहीं जा सकता है। जब जगा लेते हैं, योग्य गुरु का सानिध्य मिल जाता है, मार्गदर्शन मिल जाता है, और आपके अंदर की वो शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है कि मानव शक्ति विसर्जन कर सके। सामान्य व्यक्ति के भीतर क्यों भटक रहा हो, क्यों दामों दरबार में जाकर के अपनी एड़ियाँ घिस रहा है, क्यों रगड़ रहा है अपने आप को? क्योंकि वो बहुत ही दुर्बल हो गया, असहाय हो गया, उसने अपनी शक्ति को दबा लिया है। कभी जाना ही नहीं कि मेरे अंदर ये पावर है। कभी जाना नहीं। तो वो भी चाहे तो सिद्ध बन सकता है, वो भी चाहे तो साधक बन सकता है, वो भी चाहे तो धाम दरबार लगा सकता है, लेकिन तब लगा सकता है जो वो साधना मार्ग में। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिव शक्ति साधना संघ पैरानॉर्मल एनालिसिस की भी सुविधा देता है कि आप उस शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप मानव शक्ति विसर्जन कर सकें, यानी अपनी समस्या को तो सुलझाएं। भाई मैं हूँ, ठीक है, जब मैं अपनी समस्या को नहीं सुलझा पा रहा हूँ तो मैं दूसरे की समस्या को सुलझाऊँ। मेरे खुद में घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, खुद घर में खाने का वो नहीं है, साधन नहीं है, अब मैं चाहूँ दूसरे घर में अन्न के भंडार पड़ दूँ, ठीक है, तो कैसे हो पाए? खुद सक्षम जो पूर्ण है वही तो पूर्णता दे सकता है, जो अपूर्ण है वो कैसे पूर्णता दे? ठीक है, तो ये मानव शक्ति विश्लेषण से होता है जिसके माध्यम से अपना भूत भविष्य वर्तमान कोई भी दूसरे का उसको जान सकता है। ठीक है, पारलौकिक शक्तियों को भी देख सकता है। कई व्यक्तियों के पास जिज्ञासा होती है, आपकी भी जिज्ञासा रही होगी बचपन में कि आपने सुना होगा ना, धारावाहिक होते थे कि अब परियां आती थी, जिन दिखाई देते थे, एक धारावाहिक क्या होते हैं? ठीक है, तो जिन और परियां भी वास्तव में उपस्थित होते हैं। अच्छा। हिंदू धर्म में जैसे अप्सराएं होती है ना, तो इस्लाम में परियां होती हैं। अच्छा, मतलब जैसे हिंदू धर्म में जैसे आपने उर्वशी अप्सरा सुनी होगी, अप्सराओं की रानी कही जाती है, जैसे हिंदू धर्म में उर्वशी अप्सरा है, ठीक है, तो वैसे वहाँ पे है इस्लाम में लाल परी। इस्लाम में जैसे नील परी है, तो यहाँ पे हमारी रंभा अप्सरा है। वहाँ पे एक परी है हिलुल परी, तो यहाँ पे हमारी मेनका अप्सरा है। तो वो शक्तियाँ उनकी पावर एक ही जैसी है, लेकिन धर्म के अनुसार शक्ति भेद हो जाता है, नाम है, वहाँ उनको परियां कहा जाता है। तो उन परियों को भी देखा जा सकता है। वो कहा जाता है ना कि हमें तो अंग्रेज जो होते हैं विदेशियों की, हालांकि भारत में तो ऐसे हैं कि उनको परियों के बारे में थोड़ा नॉलेज है, लेकिन विदेशी व्यक्ति होते हैं वो जानना चाहते हैं क्या परियां होती हैं, शक्तियाँ होती हैं। तो मानव शक्ति विश्लेषण वो सामर्थ्य प्रदान करता है जिसके माध्यम से आप शक्तियों को भी देख पाएंगे, शक्तियों को देख पाएंगे, उनसे वार्तालाप कर पाएंगे, वार्तालाप कर पाएंगे तो आगे अपनी समस्या, जीवन, दैनिक जीवन की जो भी समस्या है उनका निराकरण कर पाएंगे। आप व्यवसाय में कोई भी बाधा आ रही है उसको भी सुलझा सकते हैं। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कौन सा शत्रु है, तो शक्तियाँ वो तक बता देती हैं। किसी ने आप कोई साजिश रच रहा है, मान लो कोई कंपनी में आप काम करते हैं और 4 लोग आपके भीतर साजिश कर रहे हैं, तो शक्ति आपको ये भी बता देती है कि ये साजिश कर रहा है, भाई इससे बच के रहो, इससे दूर रहो। कोई डील होने वाली आपकी मान लीजिए, तो शक्ति आपको ये बता दी कि इसके साथ डील करोगे आने वाले भविष्य में आपका नुकसान होगा। तो मानव शक्ति विश्लेषण ये होता है। ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर की हम बात करें तो ये कैसे ट्रांसफर होती है? देखिए, सिद्धि ट्रांसफर क्या है? सबसे पहले सिद्धि का अर्थ तो हमने आपको बताई है, सिद्धि क्या होती है। किसी चीज को साध लेना, उसकी क्षमताओं को अपने भीतर स्थापित कर लेना, वही सिद्धि है। ठीक है, अग्नि तत्व को साथ देना अग्नि तत्व की सिद्धि है, जल तत्व को साथ देना जल तत्व की सिद्धि है, आकाश तत्व को साथ देना आकाश तत्व की सिद्धि है, पृथ्वी तत्व को साथ देना पृथ्वी तत्व की सिद्धि है। ठीक है, अब पृथ्वी तत्व में ऐसे नहीं कि केवल एक सिद्धि आएगी, पृथ्वी तत्व से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ हैं, आज का आजकल सुनने में आप कच्चा कलवा है, ये मसान है, 1.5 फुटिया का आजकल चल रहा है, ट्रेंड जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, तो ये पृथ्वी तत्व से संबंधित, इनके भीतर क्या पृथ्वी तत्व है।
क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चों को कभी भी जलाया नहीं जाता है, अच्छा। बच्चों को सीधे दफनाया जाता है। दफनाने के कारण उनके भीतर क्या होता है, पृथ्वी तत्व होता है। हुँ, तो अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व में जिनको जला दिया जाता है उनके भीतर अग्नि तत्व की मात्रा अधिक होती हुँ, है। वायु तत्व में जब उनको दफनाया जाता है और जलाया जाता है, जब उनकी पूर्ण क्रिया हो जाती है, हुँ। जब पूर्ण रूप से वायु में विलीन हो जाती है, गुप्त क्रिया होती है, तब वो वायु रूप को धारण कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है। अब आकाश तत्व की सिद्धि, ये थोड़ा गुप्त विषय है कि वह आकाश तत्व में कैसे परिवर्तित होती है, हुँ, आकाश तत्व की सिद्धि कैसी होती है, तो ये गूढ़ विषय है। ठीक है। तो सिद्धि ट्रांसफर जैसे कि आपने कहा, तो सिद्धि ट्रांसफर का अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई साधक है, हुँ, उसको कहा, उसके 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 जो गुरु होते हैं कहते हैं कि आपको एक साधना करनी है, आपको अप्सरा साधना करनी है। हुँ, अप्सरा साधना आप 1 साल करेंगे तो आपको अप्सरा की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हुँ, ठीक है। अब कोई व्यक्ति, हमारे पास सिद्धि आ गई, 1 वर्ष तक हमने साधना की, हमारे पास क्या हो गई, सिद्धि आ गई। हम हुँ, अप्सरा के माध्यम से किसी के बारे में पूछते हैं। ठीक है। अप्सरा का महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो शरीर के रोगों को ठीक करती है, शरीर में अट्रैक्शन पावर पावर लाती है, वाणी में प्रभाव लाती है। ठीक है। अप्सरा साधने वाले कोई करने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसको आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो बिल्कुल निस्तेज होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा उसके भीतर। अप्सरा का ये प्रभाव होता है कि वो वाणी में प्रभाव लाती है। जो नेता लोग सुने होंगे ना, नेता, तो नेता लोग गुप्त रूप से जो उनके जो गुरु होते हैं, ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं जो उनको अप्सराओं की सिद्धि कराते हैं, अच्छा। ताकि उनको हज़ारों लोगों को सुनना होता है, सुनते हैं उनको, हुँ, तो उनके भीतर अट्रैक्शन पावर होनी चाहिए। हुँ, तो अप्सरा सिद्धि ये कार्य करती है। अब कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं भी नेता बनना चाहता हूँ, हुँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं नेता बनूँ, ठीक है, मैं भी एक बड़ा नेता बनूँ, राजनेता बनना चाहता हूँ। वो है गुरु जी, हुँ, हमें आपके संस्थान में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ, मैं चाहता हूँ कि अप्सरा सिद्धि हो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को एक छोटा-सा मंत्र देंगे। हुँ, अप्सरा का जो भी मंत्र होगा, बीज मंत्र होगा, हुँ, अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि आप 1 वर्ष तक साधना करेंगे, हुँ, क्योंकि उसके बाद तो समय ही नहीं है। सामान्य मनुष्य के बाद कैसे समय होगा? हुँ, ठीक है। तो उसको हम एक निश्चित समय देते हैं, 2 से 3 दिन का। छोटी सी क्रिया होती है, केवल 11 माला का उसमें जप कराया जाता है, बिठाया जाता है। 11 माला का जब जप करता है व्यक्ति, प्रोसेस करता है उसको, उसके बाद क्या होती है, उसके 24 घंटे के भीतर हुँ, अप्सरा उसके शरीर में स्थापित कर दी जाती है। प्रवेश करती है। प्रवेश किया, एक गुप्त क्रिया होती है, फिर चाहे हम जल के माध्यम से प्रवेश कराएँ, हुँ, ठीक है? फिर चाहे हम उसको पान के माध्यम से प्रवेश कराएँ, मैंने पान में शक्ति को बिठा करके पान खिलाया, चली गई। अच्छा। जल में बिठाया, जल पिलाया, ये चली गई। ठीक है? तो गुप्त ये तो गुरुमुखी विद्या है, कैसे गुरु कैसे दे सकता है, गुरु के ऊपर होता है। ठीक है? तो थोड़ा जब साधक के भीतर जब शक्ति जाती है, हुँ, सिद्धि ट्रांसफर वाली, तो वो थोड़ा 1-2 दिन मतलब 24 घंटे तक उसका मन थोड़ा बेचैन सा रहता है। हुँ, भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई व्यक्ति है, उसका शून्य तपोबल है, ठीक है? तो भारी ऊर्जा का प्रवेश होगा तो थोड़ी हलचल तो मचाएगी वो, हुँ, हुँ, हलचल तो करेगी ना, कोई छोटी-मोटी शक्ति तो है नहीं। हुँ, वो अप्सरा जैसी शक्ति है, देवलोक की शक्ति है, ऐसे नहीं कि कहीं कोई गली मोहल्ले में डोलने वाला कोई भूत प्रेत जिन पिशाच हो, हुँ। होता नहीं ना, कोई दैवीय शक्ति है, हलचल तो करती ये है, आज के समय में असंभव है, संभव है? संभव है। आज कैसे? के समय में कैट पर्वत आपने सुना है? हाँ, कैट पर्वत उत्तराखंड में एक जगह है, हाँ। टिहरी गढ़वाल में, तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति साधना नहीं भी करता है, हाँ। तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से भी शक्तियाँ दिखाई देती हैं। अच्छा। थोड़ा-सा अगर सामर्थ्य है व्यक्ति के भीतर, हुँ, तब भी दे सकता है। हमारा जो अभी होली महोत्सव शिविर गया है होलिका में, तो उसमें एक साधक आए थे, तो उनका गाँव वहीं कैट पर्वत में। हुँ, तो गुरु कृपा से हमारे जो गुरुदेव हैं, परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त सिंह महाराज जी, हुँ, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी आप जानते हैं उन्हें, हुँ, तो उनके आशीर्वाद से साधकों को वहाँ जो क्षेत्र था गंगा घाट का, तपोवन आपने सुना होगा ऋषिकेश में, तपोवन, लक्ष्मण झूला, राम झूला, हुँ, तो वहाँ पर उनको अप्सरा साधना हमने करवाई। अच्छा। तो गुरु कृपा से वहाँ पर भी उन साधकों के ऐसे-ऐसे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है? तो एक साधक था, तो उसको 5-6 तरीके की सुगंधें आई। हुँ, ऐसे नहीं कि अगरबत्ती जलती तो एक तरह की सुगंध आती, हुँ, तो उसको 5-6 तरह की अलग-अलग सुगंधें आ रही। दूसरा साधक, आँखें बंद की, सामने दीपक की रोशनी जल रही है। दीपक की बताइए, जब दीपक जलता है तो कैसी रोशनी आती है, दीपक येलो जैसी होती है? येलो। लेकिन उस व्यक्ति को वहाँ पे व्हाइट रोशनी दिखाई दी। अच्छा। व्हाइट जैसे प्रकाश पुंज है ना, तो वो बता रहा था, गुरुजी मैंने ऐसा देखा तो मुझे ऐसा लगा कहीं दीपक की रोशनी तो नहीं आ रही है। हुँ, तो उसने थोड़ा आँख खोल के देखा, थोड़ा ध्यान दिया, तो दीपक उसने देखा, दीपक तो उसमें बुझ गया था, फिर भी व्हाइट प्रकाश कैसे आ रहा है, बिल्कुल तेज रोशनी आ रही है। हुँ, तीसरा साधक थोड़ा पूजा पाठी था, ठीक है? तो उसको ऐसा लगा कि 3-4 परियां टाइप की अप्सराएं, उसका खुद का अनुभव, ऐसे नहीं कि हम कह रहे हैं, हुँ, उसने खुद के अनुभव डाले हुए हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं कि हम
जो साधना कराते हैं उसको उनके उसके अनुभव तुरंत लेते हैं। ऐसे नहीं कि घर में जाके हमने कुछ बताया तब वो अनुभव बताए, नहीं, अच्छा। तुरंत उस समय ऑन द स्पॉट साधक साधना करें, तुरंत अनुभव करें। तो बोल रहा था 3-4 अप्सराएँ जैसी आ गई थी अगल बगल में, तो ध्यान करना, मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है ना तो देख सकता है। अच्छा। थोड़ा गुरु का आशीर्वाद होता है, थोड़ा साधक की भी क्षमता होनी चाहिए। तो सिद्धि ट्रांसफर जो आप पूछ रहे थे, तो ये हमने आपको बताया। जी। अब गुरु सानिध्य में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है ना, तो उसको सिद्धि ट्रांसफर की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि शिविर में गुरु का इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा है, वो सिद्धि ट्रांसफर नहीं भी ले और सानिध्य साधना भी कर लेता है ना, तो उसको सिद्धि ट्रांसफर के जैसा ही प्रभाव मिलता है। अच्छा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारी तरह 1.25 लाख जप कीजिए तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आप 10-10 लाख जप कीजिए तब आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, हम ये नहीं कहेंगे। शिविर में कुछ विशेष मुहूर्त, कुछ विशेष क्षण होते हैं, होली का महोत्सव का शिविर होता है, 4 रात्रियाँ कही जाती हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि च दारुणा। सबसे पहले रात्रि होती है महारात्रि, महाशिवरात्रि, शिव जी का जब शिव पार्वती मिलन जो होता विवाह होता, ठीक है। दूसरा जो आती है होलिका दहन की रात्रि, जिसे दारुणात्रि कहा जाता है। तीसरी जो है कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे कि मोहरात्रि कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण जी सबको मोहने वाले, ठीक है। अगली आई जो आपकी वो काल रात्रि, दिवाली की रात्रि। तो इन 4 रात्रियों के आसपास संस्थान ये प्रयास करता है कि आज के आसपास साधकों को बुलाया जाए, क्योंकि साल के 361 दिन में आपको वो प्रभाव नहीं मिलेगा जो इन 4 दिनों में है। अच्छा। तो हमारे यहाँ से नहीं कि हम कभी भी बुला लेते हैं, जब हमारी मर्जी की हमने बुला लिया, हम अपनी सहूलियत नहीं देखते हैं। कोई भी तांत्रिक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिद्ध व्यक्ति ना, वो ऐसा समय नहीं देता अपना, वो अपने लिए रखता है, अपने लिए करता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि साधक आगे बढ़ेगा तो गुरु का नाम अपने आप बढ़ जाएगा। जी जी। साधक बढ़ेगा तो अपने आप वो गुरु का नाम ही बढ़ाएगा, देश का नाम ही बढ़ाएगा, अपने माता पिता का। तो सिद्धि ट्रांसफर वही है कि आप गुरु के सानिध्य में आकर गुरु के आशीर्वाद से कम मेहनत में अद्भुत चीज को प्राप्त करें। साल भर की मेहनत ना करनी पड़े, कुछ दिन की तपस्या का, जो गुरु अपना क्या करता है, गुरु अपनी तपस्या का अंश देता है। बरोबर। फिर पुराने समय पर जो होते थे, गुरु आसनी कही जाती थी, पुराने समय पर गुरु गद्दी कही जाती थी। गुरु गद्दी में होता था ना कि गुरु हाथ रख देते तो सिद्धि हो जाती थी। जी जी। भाई पुराने समय में आपने देखा होगा ना, कई सारे गुरु जो बड़े पद पर आसीन है, तो वो कभी पैर नहीं छूने देते हैं। क्यों नहीं छूने देते हैं? कहा जाता है ना, अगर कोई पैर छू रहा है तो आपके पुण्य उसके पास चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे कुछ व्यक्ति, बाली जो होते हैं, बाली जो है ना, बाली महाराजा बाली, आपने सुना होगा, तो बाली जी के अंदर ऐसी विद्या थी कि उनके सामने जो जाता है उसके आदि शक्ति के लिए देते हैं। आदि शक्ति के लिए थे। तो आज भी ऐसे तांत्रिक जो हैं, ठीक है, वो अगर किसी साधक के पास गए और साधक ऐसा सिद्ध साधक नहीं है, गुरु के पूर्ण आशीर्वाद नहीं है, तो उसकी शक्ति को खींचने का भी सामर्थ्य, ठीक है। तो ऐसे साधक भी दूरी बनाते हैं ऐसे व्यक्तियों से, ठीक है। तो गुरु अगर हाथ भी रख लेते हैं तो वहीं से शक्तियाँ चल लेती हैं। तो सिद्धि ट्रांसफर मतलब कम मेहनत में सिद्धि अर्जित करना, सिद्धि के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करना, वही सिद्धि ट्रांसफर है। सिद्धि ट्रांसफर ऐसा नहीं कि हम जल के माध्यम से ही दें तभी सिद्धि ट्रांसफर है, पान के माध्यम से दें तभी ट्रांसफर है। अगर हमारी प्रसन्नता है और हमारी आज्ञा है और गुरु का ऊपर से आशीर्वाद है, गुरु ने अनुमति दे दी है, तो हम किसी की पीठ में अगर हाथ भी मार देंगे तो वहीं से वो शक्ति उसके हाथ हो लेगी, चल लेगी। हम बोलेंगे 4 शक्ति आज के साथ रहो, आज ही जब बुलाएगा तो इसका यही कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है सिद्धि ट्रांसफर। तो आशा करते हैं कि आप और आपके जितने भी दर्शक हैं जी जी। वो समझ पाएंगे कि सिद्धि ट्रांसफर क्या है, क्योंकि हमें नहीं चाहते कि लोगों के मन में भ्रांतियां रहें। हमें नहीं चाहिए कि लोग केवल कलमा जी की सिद्धि ट्रांसफर गए कि गुरु जी हमें सिद्धि ट्रांसफर चाहिए। अब एक थोड़ा सा एक उदाहरण देंगे, फिर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। जी। कई व्यक्ति आते, एक व्यक्ति आया हमारे पास, तो व्यक्ति क्या था, वो किसान था, ठीक है। वह गुरु जी हमें चाहिए जिन, चाहिए जिन, हमें ऐसा जिन चाहिए गुरु जी की जो सब कुछ कार्य करे। तो पूछा गया कि आपका भाई जिन का चाहिए, तो बोला गुरु जी हमें ऐसा जिन चाहिए जो हमारा खेत है, कहीं बीघा हमारा खेत है, कहीं एकड़ में, तो हमें जिन इसलिए चाहिए गुरु जी कि वो जिन हमारे पास आए और हमारा खेत जो है, खेत को पूरा जोत दे, हल चला दे, सब कुछ कर दे। ये वही बात है ना कि सोना का कटोरा लेके भी आपने भीख ही मांगनी, वही बात है ना। जिन जैसी शक्ति जो होती है ना, वो इंद्र की छाती पर भी लात मार सकता है जिन। हम तो साधक उसी को कहते हैं जो इंद्र की छाती पर लात मार दे। हम उन साधकों को नहीं मानते जो पर्चा बना देता, हम उनको उसको साधक नहीं मानते। जो खेल तमाशा बाजीगर दिखाता, हम उसको साधक नहीं मानते। साधक वो होता है जो अपना चैलेंज ले सके, चुनौती दे सके और चुनौती ले सके, वही साधक होता है।
गुरु की कसौटी पर जो खरा उतर पाता है ना, वही साधक होता है। गुरु आके दे और करे, वही सच्चा है, वही साधक। ठीक है, और वही फिर आगे बढ़ सकता है, गुरु के आगे का पालन कर सकता है, और वही देश और दुनिया में इस क्रांति को ला सकता है, भारत को पुनः विश्व गुरु के, क्योंकि देश का धर्म गुरु ने जितना अधिक वो किया, पतन किया, उतना शायद ही किसी ने किया हो। ये बात आप भी एग्री करेंगे। ठीक है, तो इस देश को धर्म गुरुओं के नहीं, आध्यात्मिक गुरुओं के। जी जी जी। ठीक है, तो ये सिद्धि ट्रांसफर का हमने शॉर्ट में तो नहीं बताया, संक्षेप में बताया। संक्षेप में मतलब संक्षेप में बताया, लेकिन लॉन्ग में समझना चाहें जो इंटरेस्टेड होंगे लॉन्ग देखेंगे, जो संक्षेप में जाना चाहें संक्षेप में जानेंगे। तो हम सबके बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं कि हम बता रहे थे फ्लो में बता रहे, तो सबके लिए सोचते हैं कि संक्षिप्त वाले हैं तो संक्षिप्त वाले में जाने, जिनका और अधिक इंटरेस्ट है तंत्र को सीखने में, पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्रभु जी एक चीज बताइए, क्या खुली आंखों से शक्तियों का साक्षात देखा जा सकता है? देखिए, आज के समय पे आप सोच रहे हैं कि कलयुग है, तो सतयुग त्रेता युग का समय अलग था कि जब खुली आंखों से आकाश में उड़ते हुए ऋषि दिखाई देते थे, आकाश को बड़े बड़े दानव दिखाई देते, 4-4 सिंह रहते थे, उनके बड़े बड़े नाखून दांत रहते थे। ठीक है, तो आज के समय पर भी ऐसा होता है। शक्ति जो होती है ना, प्रत्यक्ष आने के 4 चरण होते हैं। 4 चरण वो होता है ना, शक्ति का चरण भेदन होता है। चरण भेदन जब हो जाता है तो शक्ति सामने आ जाती है। शक्ति प्रत्यक्षीकरण के कुल 4 चरण में बताया गया, गुरु कृपा से जो पता चले हैं। पहला उसमें चरण होता है ध्यान वाला। आपने साधना की, ठीक है, मंत्र पढ़ा, शक्ति का एक गुप्त क्रिया होती है जो शिविर में आते हैं साधक, उनको बताया जाता है। ठीक है, तो आँख जब बंद करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान लगाएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो डिपेंड करता है आपका ध्यान कितना प्रगाढ़ है। जितना अधिक आपका डीप ध्यान होगा उतना जल्दी आप शक्ति से जुड़ेंगे। सबसे पहले शक्ति जो आती है वो आपके ध्यान अवस्था में आती है। आप मन में प्रश्न करेंगे तो शक्ति आपको या फिर दृश्य से दिखाई देगी, यानी ब्लैक बोर्ड है उस पर लिखा हुआ दिखाई देगी। मान लीजिए प्रश्न कीजिए, आप शक्ति से पूछते हैं कि जो हमने माचिस की तीली रखी हुई है, माचिस की डिब्बी रखी, इसके अंदर कितनी तीलियाँ हैं, तो अगर वो लिखे हुए दिखाना चाहेंगे तो दिखेगा कि हाँ भाई 10 तीलियाँ हैं, तो 10 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये प्रत्यक्षीकरण के चरण बता रहे हैं, जो कोई शायद ही कोई गुरु ऐसे ओपन करता हो। ठीक है, दूसरा इसमें होता है कि विचारों के माध्यम से अचानक से विचार आएगा कि 21, 24, 25, मतलब इतनी तीलियाँ हैं इसके अंदर, कोई भी उसको कोई A to Z जो भी प्रश्न करेंगे। तीसरा होता है दृश्य रूप में, बाकायदा दिखाई देता है, इतनी तीलियाँ 1, 2, 3, 4 ऐसी बनी हुई दिखाई देंगी। केवल तीलियाँ नहीं, कोई प्रश्न करते हैं, मान लीजिए पूछिए कि आपने जेब में जो नोट रखा हुआ है, ये कितने नोट रखे हुए, 1 रखा हुआ तो 1 लिखा हुआ दिखा देगा। ठीक है, किसी को लिखा हुआ दिखा देता है, किसी को कान में आवाज़ आती है। ठीक है, किसी को दृश्य दिखाई देता है, किसी को विचार आता है, तो अलग अलग सेंसर होते हैं। अच्छा। तो ये हुआ प्रथम चरण ध्यान वाला। दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो दूसरे चरण में शक्ति जब आप आह्वान करते हैं तो उस समय जो शक्ति, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने भी डिस्कशन किया था कि शक्ति आती है, दृष्टि थोड़ी सी खुली हुई आपकी, मतलब ध्यान से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, शक्ति आई तो शक्ति आपको एक पारदर्शी, जैसे पानी होता है ना, एक पारदर्शी परत के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, 2-4 सेकंड के लिए दिखाई देगी, फिर गायब हो जाएगी, 2-4 सेकंड के लिए दिखेगी, फिर गायब हो जाएगी। अच्छा, तो ये होता है। उसके बाद मतलब वो ना आप उसको सुन सकते हैं, वो आपको सुन सकती है, लेकिन आप उसको सुन नहीं सकते हैं, आप केवल उसको देख सकते हैं, विचार पढ़ सकते हैं उसके। आप वो नहीं बोल सकते कि वो मुंह से कुछ बोल रही तो वो नहीं सुन पाएंगे, ना आप उसको टच कर पाएंगे। ठीक है, तो और आगे बढ़ेंगे तो इस अवस्था में क्या होता है, ये प्रत्यक्षीकरण की अवस्था होगी। प्रत्यक्षण की अवस्था हो, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कोई व्यक्ति है वो खुली आंखों से चीज दिखाई दे रहा है, एक मूवी है भूतनाथ, ठीक है, या फिर कोई दिखाई दे रहा है, हाँ, तो उसको वो शक्ति दिखाई दे रही है लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रही है। तो ये वो पहली अवस्था हमने बताई, ध्यान की अवस्था। दूसरी में जब वो पारदर्शी रूप में दिखाई देती है तो वो होती है आपकी अर्ध प्रत्यक्षीकरण की अवस्था। तीसरी अवस्था आती है आपकी प्रत्यक्षीकरण की अवस्था। प्रत्यक्षीकरण की अवस्था है जैसे हमने कोई साधना की, सिद्धि की है, 3 साल हमने दिए हैं, 5 साल दिए उस सिद्धि को प्रत्यक्ष करने में, तो वो सिद्धि केवल हमको दिखाई देगी, वो आपको नहीं दिखाई देगी, कोई अन्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, केवल हमें दिखाई देगी। उस अवस्था में क्या होता है, उस अवस्था में हम उसको टच भी कर सकते हैं, जैसे आप बैठे हुए हम आपको टच कर सकते हैं, आपको सुन सकते हैं, आप भी हमें सुन सकते हैं। ठीक है, आप हमसे प्रश्न करेंगे, हम अपने प्रश्नों के जवाब देंगे, हम आपसे प्रश्न करेंगे, आप वहाँ से जवाब देंगे। ठीक है, मतलब एक समझ लीजिए वो भी एक इंसान मनुष्य के रूप में, मतलब वो पृथ्वी तत्व को धारण कर लेता है। अगला जो चरण होता है वो होता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का। पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की अवस्था में क्या होता है
कि अगर हम हैं और आप हैं और हमने शक्ति का आह्वान किया है, हमारी सिद्धि है, हमने सिद्धि का आह्वान किया कि भाई हमें आपके सामने आने, ठीक है, विवेक जी के, हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति विवेक जी को दिखे, तो हम शक्ति को आदेश करेंगे कि आप हमें तो दिखाई दे रहे, आप विवेक जी को भी दिखें, तो शक्ति विवेक जी को भी दिखाई देगी, आपको भी दिखाई देगी। अच्छा। तो ये अवस्था होती है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की। ना केवल आपको दिखाई देगी, अगर 100 व्यक्ति भी खड़े हैं तो उन 100 व्यक्तियों को भी दिखाई देगी। अगर 1000 व्यक्ति भी खड़े हैं और हमारा आदेश है क्योंकि हमारी पूर्ण सिद्धि हुई है, तो 1000 व्यक्तियों को भी दिखाई वो देगी। आदेश का पालन कर रही है। और 10,000 व्यक्ति है तो उनको भी दिखाई देगी। लेकिन उन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि ये सिद्धि है। उनको लगता है कि हमारे हाड़ मांस का जैसे बना हुआ कोई मनुष्य है। तो इससे क्या होता है, शक्ति की गुप्तता भी रहती है, ठीक है, और शक्ति अपने प्रत्यक्ष वाले चमत्कार जो कहे जाते हैं ना, ये एक चीज़ को उठा के इधर रख दिया। कहीं कहीं घटनाएं आपने देखी होंगी कि एक सामान को इधर उठा के रख दिया। एक विदेशी जादूगर का आपने नाम सुना होगा, डायनमो, सुना आपने? डायनमो नाम का एक विदेशी जादूगर है, सर्च करिएगा आप लोग जो यूट्यूब जो देख रहे हैं पॉडकास्ट को। तो डायनमो जो व्यक्ति है, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है उसको भी हमारे एक वरिष्ठ गुरु भाई हैं, तो उनके माध्यम से, उनके द्वारा ही वो सिद्धि दी गई है उसको, उस व्यक्ति को। तो उस सिद्धि को एक गुप्त क्रिया होती है, उसके माध्यम से पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की अवस्था रहती है। फिर देखा हो ना, हवा में हाथ घुमाया, सामान आ गया। आजकल चलिए अगर हवा में नीम उड़ा देना, वस्तु हवा में उड़ा देना, तो जब पूर्ण जब प्रत्यक्ष हो जाती है शक्ति, तब ऐसे चमत्कार होते हैं, जब वो पूर्ण सिद्ध हो जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं, आज के समय पर भी संभव है, लेकिन साधक उतने डेडिकेटेड नहीं होते हैं। साधक ऊब जाते हैं कि गुरु जी बस आप तो बस इतना ही हो गया, बस ध्यान में दिख गई थोड़ा हम ये, क्योंकि लोग क्या कहते चाहते हैं शॉर्टकट, कि गुरु जी बस हम थोड़ा अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में मिल जाए, मतलब वो सिद्धि करने के बाद भी भौतिकता में उलझे रहना चाहते हैं। सिद्धि के माध्यम से वो धन ही अर्जित करना चाहते हैं, वो उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम ऐसे बने कि ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर उतार दें। वो कहते हैं ना कि अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो अष्ट सिद्धियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं, नवनिधियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं। अदृश्य भी हो सकता है, वायु गमन भी कर सकता है, लेकिन व्यक्ति का क्या होता है, हिम्मत हार जाता है, इतना समय नहीं पाता है। तो जो व्यक्ति जितना समय दे पाता है उतना आगे। तो ये 4 अवस्थाएं हुई, ठीक है। सबसे पहला ध्यान, दूसरा अर्ध प्रत्यक्षीकरण, तीसरा प्रत्यक्षीकरण और चौथा। आशा करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट में आप लोगों को कुछ ना कुछ विशेष सीखने को मिला होगा। साधना मार्ग से संबंधित जो भी भ्रांतियाँ थी कि वास्तव में शक्तियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, कितना आवश्यक है साधना करना और क्यों आवश्यक है साधना करना, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ का क्या उद्देश्य था, क्यों शिविरों का आयोजन किया जाता है, क्यों शिविरों में भाग लेना चाहिए। आशा करते हैं इस पॉडकास्ट से आप सभी कुछ ना कुछ। प्रभु जी, आपसे जुड़ने के लिए लोगों को, मतलब जैसे लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई जुड़ना चाहें तो आपसे कैसे जुड़ सकता है? देखिए, हमसे जुड़ने के लिए पहले यूट्यूब चैनल के बारे में तुमने बताया कि यूट्यूब चैनल क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ, अच्छा, इस नाम से है। और करीब 9 वर्षों से हम ऑफलाइन कार्य कर रहे हैं, और करीब 2021 से हमने इसको यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया। मतलब इसमें हमारे शॉर्ट्स भी आते हैं, शॉर्ट्स भी आते हैं, लाइव भी आते हैं समय समय पर, लाइव यूट्यूब लाइव, ठीक है। जैसे कुछ विशेष समय, जैसे हनुमान जयंती हुई, महाशिवरात्रि हुई, होली हुई, दिवाली हुई, गुरु पूर्णिमा हुई, तो इसी अवसर पर विशेष लाइव देते हैं। किसी को कोई तंत्रवादा की समस्या है, उसका कैसे निराकरण हो, व्यापार में समस्या है उसका कैसे निराकरण हो, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका कैसे निराकरण हो, पितृदोष की समस्या हो, तो वो सारे टॉपिकों पर समझाया जाता है। और जो साधना मार्ग में जो विशेष रुचि रखते हैं उनको अलग से भी जानकारी दी जाती है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे नहीं कि केवल वही व्यक्ति जुड़ता है जो सामान्य ग्रस्त व्यक्ति है। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति भी जुड़ते हैं जो वास्तव में साधना की ऊंचाइयों पर हैं जी। तो उस पर जुड़ सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसी नाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिव शक्ति साधना संघ। और जो व्यक्ति पर्सनल में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट के साथ बात कर सकते हैं जी। जो हमारी संस्थान की जो टीम है, तो हम संस्थान के माध्यम से जो आध्यात्मिक सामग्रियाँ भी होती हैं, सिद्धमालाएँ, आसन, मुद्रिकाएँ, तो वो भी उपलब्ध करते हैं। अच्छा, ज़रा कॉल करके आपको मंगा सकते हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि कई सारे वैसे व्यक्ति होते हैं ना जो साधना नहीं करते जी। वो चाहते हैं कि हमको धन की समस्या है तो हम कोई विशेष साधना नहीं कर पाएंगे, हमें कोई ऐसा कवच मिले कि धन का आकर्षण हो जी। तंत्रवाद की समस्या आए दिन,
तो हमें ऐसा कवच मिले तंत्र सुरक्षा है। हमें कोई ऐसा कवच मिले जिसके माध्यम से ग्रह बाधा से मुक्त हो जाए। हमें कोई ऐसा कवच मिले जिसके माध्यम से हमारे भीतर ऐसी अट्रैक्शन पावर आए कि हम जाएं तो 4 लोगों के बीच में हमारा दबदबा नहीं, लोग हमारी बात। तो उसके लिए संस्थान का नंबर भी है। तो आप अगर आप चाहते हैं तो हम नंबर भी डिस्क्लोज कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो 9458165039 सुबह 9 बजे ऑफिस टाइम हमारा प्रारंभ होता है जी और रात्रि 10 बजे तक। इस बीच आप कभी भी बेझिझक संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, जी भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, जी। उन सभी पर आप निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपकी संस्था में जो कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे जी, आपने बताया, वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर ऑल ओवर इंडिया। जी। मतलब जो आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया उस पर कॉल करके आप घर बैठे कॉल कर सकते हैं। बहुत जल्द हम, ये तो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस उसका नंबर है, इसका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। जी बाकी आप अगर आप वैसे बात करना चाहते हैं उसके एक संस्थान टोल फ्री नंबर भी जी, देंगे। वो क्या नंबर है? वो हमें कुछ टाइम बाद हम उसको चैनल पर डिस्क्लोज जी करेंगे। ओके। ठीक है। फिर भी व्यक्ति चाहे, कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि वो बोलने की समस्या होती है, उनको लिखने की समस्या होती है। हर कोई व्यक्ति इतना अधिक शिक्षित नहीं है, लिखने में अपनी बात नहीं समझा पाता है। तो उनके लिए संस्थान ने अभी ये सुविधा दी है कि अपनी कॉल के माध्यम से अपनी बात कर सकता है। जी ठीक है। उसके बाद वो अगर मिलना चाहे पर्सनल तो पर्सनली मिल सकता है। शिविरों में भाग लेना चाहे तो शिविर में भी भाग ले सकता है, क्योंकि समय समय पर संस्थान प्रयास करता है कम से कम 2 से 3 शिविरों का आयोजन किया। जी तो अब तक संस्थान को 5 शिविर आयोजित किए कर चुका है, जैसे कि हम बता चुके हैं आपको। 3 शिविर हरिद्वार, तीर्थ नगरी हरिद्वार में। जी ठीक है। 1 शिविर गुप्त शिविर था, की जानकारी अन्य व्यक्तियों को नहीं है। 1 शिविर लगा हमारा, जो प्रथम शिविर लगा इस बार, वो लगा योग नगरी ऋषिकेश में, जी जिसमें अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना और भैरव साधना, 3 विशेष साधना। जिसको तंत्र में जो आना चाहता है कि विशेष रुचि रहती है, यक्षिणी साधना और अप्सरा साधना। क्योंकि अगर एक 20 साल का नवयुवक है और 60-70 साल का वृद्ध व्यक्ति भी है, वो भी आज अप्सरा साधना करना चाहता है, यक्षिणी साधना करना चाहता है, क्योंकि तंत्र की विशेष साधनाएं हैं। क्योंकि ये साधनाएं, भैरव साधना, हनुमान साधना, तो ये तीसरी अवस्था की साधना है। प्रारंभिक अवस्था की साधना हम कहते हैं अप्सरा साधना। क्योंकि जब तक आपके जीवन में आनंद नहीं है, सौंदर्य नहीं है, प्रेम नहीं है, तब तक क्या फायदा उन सिद्धियों करके। आप सिद्धियां करके भी उदास बैठ रहे हैं, बुझे बुझे बैठ रहे हैं, कोई जोश नहीं हो, कोई ऊर्जा नहीं है आपके भीतर, क्या फायदा है? उसका कोई महत्व नहीं है। कोई महत्व नहीं। ऊर्जा तो पहले होनी चाहिए ना, जी तेज होना चाहिए, वाणी में प्रभाव होना चाहिए। तो आज का पॉडकास्ट, आशा करते हैं कुछ ना कुछ विशेष आपको सीखने को मिला होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। आपकी ऑडियंस को, विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने। प्रभु जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने इतनी चर्चा की तंत्र के बारे में, अपनी संस्था के बारे में, लोगों को लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, मतलब उनके दिमाग में भ्रमित है कि वो तंत्र जो होती है वो एक गलत एनर्जी के बारे में बताया। आपने जो बहुत अच्छा बताया कि ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट सभी के लिए यूजफुल होगा, और इतना समय देने के लिए आपको हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जय गुरु। जय बोले।